रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। रांची से बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस का हल्ला बोल। जी हां, प्रदेश कांग्रेस की ओर से मशाल जुलूस का कार्यक्रम। कांग्रेस की ओर से लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भी मशाल जुलूस में शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कई कांग्रेस के नेता मशाल जुलूस में शामिल। रांची से खबर, झारखंड कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रदेश कांग्रेस की ओर से मशाल जुलूस का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में कांग्रेस की ओर से लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकाला गया है। साथ ही बताते चलें कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भी मशाल जुलूस में शामिल रहे। शांतिपूर्ण तरीके से एक सत्याग्रह के रूप में लोकतंत्र बचाने के लिए ये पूरा संवाद और ये कार्यक्रम है, जिसके चलते हुए आज शाम को और पूरे प्रदेश के अंदर में शांतिपूर्ण तरीके से मशाल सत्याग्रह किया जाएगा। और कल से लेकर 16 तारीख तक प्रदेश के सभी 24 जिलों में जाकर जो सत्याग्रह की सभाएं हैं वो सभाएं की जाएगी। हमारे जितने भी संगठन, हमारे प्रमुख संगठन, हमारे सहयोगी संगठन, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स, इन सब लोगों के माध्यम से एक आवाज़ जन तक पहुंचाने की एक कोशिश होगी, ताकि लोगों तक एक जन जागृति पैदा की जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, झारखंड कांग्रेस का हल्ला बोल शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से मशाल जुलूस का कार्यक्रम भी है, पूरी जानकारी दे। लक्ष्मी, देखिए, जय भारत सत्याग्रह के दौरान आपने देखा कि किस तरह से अभी थोड़ी देर पहले अविनाश पांडे ने एयरपोर्ट से निकलने के बाद क्या कुछ कहा, और आज अभी देखिए थोड़ी देर के बाद यहां से मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण ये मशाल जुलूस का कार्यक्रम रखा गया, जो इस जिला स्कूल से निकल के ये सीधे राजभवन जाएगी। हालांकि इस कार्यक्रम में जो अविनाश पांडे जो प्रदेश प्रभारी वो भी रहेंगे, राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष वो भी रहेंगे। इसके अलावा ऐसे कई पार्टी के नेता है वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। थोड़ी देर के बाद ये मशाल जुलूस निकाली जाएगी। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष बंधु त्रिकी, हम उनसे बात करते हैं। दादा, क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने देर में शुरू होगी मशाल जुलूस? देखिए, देश की जो हालात है वो हमसे आपसे किसी से छिपी हुई नहीं है। लोकतंत्र और संविधान के साथ जिस तरह क्रूर मजाक किया जा रहा है, आज आप देखेंगे जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी हो, सीबीआई हो, इनका दुरुपयोग हो रहा है। वित्तीय संस्थानों को एक दो उद्योगपतियों के लिए पूरा उनके जेब में डाल दिया गया पूरा। और आप इस देश में का लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ाद भी किया है, और कांग्रेस पार्टी ही लोकतंत्र को बचाएगी। हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कई अपने प्राणों की आहुति दी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हम बात करें, जिनके इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, राजीव गांधी की बात करें हम, और आप देखेंगे यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी कुर्बानी की पार्टी है, तपस्वी की पार्टी है। आज जो लोकतंत्र का स्थिति है, हाल के दिनों में आप देखे होंगे, सवाल ये आदरणीय राहुल गांधी का सदस्यता का बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से मजदूर परेशान, बेरोजगारी, कुल मिलाकर केंद्र सरकार निशाने पे है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार निशाने पर है। देखिए, जिस तरीके से अडानी के बारे में जब से राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर में जो आरोप लगाए थे, उनके फोटोग्राफ्स के साथ साथ, अडानी एक ऐसी कंपनी है जो देश के सामरिक महत्व के क्षेत्र में काम करती है। एयरपोर्ट्स में, पोर्ट्स में वो सेब से लेके एयरपोर्ट तक का काम करती है। और मॉरिशस बेस्ड शेल कंपनीज उसके अडानी के कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है। राहुल गांधी जी ने जब कहा था कि ये पैसे किसके हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। और मोदी जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के वादे के साथ, नारे के साथ वो सत्ता में आए थे, और उनके पास ईडी, सीबीआई जो इतने सारे संस्था होने के बावजूद क्यों नहीं आज तक एक शब्द उन्होंने इस पे जवाब दिया है। जेपीसी की बात हुई, उनके पास सारी संस्थाएं हैं, वो क्यों नहीं उस पे इंक्वायरी कराते हैं कि ये पैसा कहां से आया है? क्योंकि अडानी जब देश के अंदर, देश के बाहर ऐसे काम को कर रहे हैं कि अगर वो गड़बड़ लोग या ऐसे लोग जो आइडेंटिफाइड नहीं है, उनका पैसा उस कंपनी में लगा है, तो ये देश के रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए भी ये गड़बड़ चीज है। और आप समझ सकते हैं ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। और राहुल गांधी जी ने जब आरोप लगाया
तो आपने देखा होगा पूरे घटनाक्रम को, किस तरीके से उनकी जो संसद की सदस्यता गई। इसमें लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं ये कोर्ट का फैसला है, लेकिन उसके पहले की बात आप पूरे घटनाक्रम को देखेंगे कि हाई कोर्ट से स्टे लिया जाता है। इस भाषण के बाद राहुल गांधी जी के उस स्टे को वेकेट किया जाता है और उसके तुरंत में जो मैक्सिमम पनिशमेंट। कुल मिला के अजय जी, ये आंदोलन अभी फिलहाल 16 तारीख तक जारी रहेगा। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा, ये लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए किसी हद तक जाएगी। बिल्कुल लक्ष्मी, ये देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम अभी फिलहाल यहाँ पर दिखना शुरू हो गया। अभी थोड़ी देर के बाद इनके जो कांग्रेस के प्रभारी है अविनाश पांडे, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और थोड़ी देर के बाद ये मशाल जुलूस यहाँ से निकालते हुए सीधे राजभवन जाएगी। हालांकि देखिए कुछ विधायक भी यहाँ पर पहुंचे, कुछ विधायकों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और फिलहाल यहाँ पर मंत्री है बन्ना गुप्ता, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। मंत्री जी, क्या कुछ कार्यक्रम है, मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, विरोध किस बात की है? अडानी और जिस तरह से केंद्र सरकार की बातें आ रही है, 16 तारीख तक आप लोग का आंदोलन रहेगा, क्या कुछ स्ट्रेटजी आप लोगों ने तैयार किया है? नहीं, देखिए जिस तरीके से ये देश चल रहा है वो लगता है कि ये लोकतंत्र नहीं है और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। और यदि पूंजीपतियों के खिलाफ में, यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठाया जाए तो उसको किस तरीके से दमनात्मक रूप से दबाना है, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना होगा। आप देखिए, जब आदमी SBI और लाइफ इंश्योरेंस का पैसा हमारे पूर्वज बुजुर्ग, हमारे परिजन इसलिए रखते थे या हम अपने बच्चों के लिए इसलिए रखते हैं कि भविष्य हमारा जो है सुरक्षित हो, उसका पैसा का लूट हो गया, ये महापाप हुआ। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये महापाप किया है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में हुआ है। और वो बात को जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया, फिर 20,000 करोड़ रुपए बेनामी राशि कहाँ से आई, उसका कौन माई बाप है, वो पैसा कहाँ से आया, कैसे खाते में आया, जब वो सब सवाल उठ रहे हैं। जो लोगों ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, 100 दिन में काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, बहुत हुआ युवा पर अत्याचार, तो अब तो सारा चीज़ जो है वो, चाहे आपको BCCL हो, चाहे CCL हो, चाहे MTNL हो, BSNL हो, चाहे वेल हो, रेल हो, जहाज हो, ट्रेन हो, सबको जो है निजीकरण कर रहे हैं। इसका मतलब है एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान की हत्या कि जब प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा तो वो रोस्टर लागू ही नहीं होगा, और दूसरी तरफ जो है इस तरह से जो है पैसे का गबन और बड़े पैमाने पर। तो ये जब राहुल जी आवाज़ उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही है, तो इस तरह का दमनात्मक हो रहा है। तो हमारी पार्टी का पहचान है कि हम जो है आंदोलन किए हैं, देश की आज़ादी के लिए बलिदानी हुआ है, इसलिए ना हम डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, लड़े थे, लड़े हैं, लड़ेंगे। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए ये आंदोलन फिलहाल इनका जारी रहेगा। राजेश कच्छप जी है विधायक। राजेश जी, ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जिस तरह से अडानी और केंद्र सरकार के खिलाफ आप लोगों ने जिस तरह से आज अपनी एकता दिखाई, एकजुटता दिखाई है। देखिए, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, और पहली दफ़ा ये विश्व के इतिहास में कि एक रूलिंग पार्टी की संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है, रूलिंग पार्टी के द्वारा संसद नहीं चलने दिया जा रहा, और सिर्फ राहुल गांधी के नाम का डर क्या था कि अडानी के बारे उनका सवाल था, जितने भी जो भगोड़े थे उनके बारे सवाल था, देश के युवाओं का रोजगार का सवाल था, यहाँ पे बढ़ती हुई महंगाई का सवाल था। नरेंद्र मोदी जी इन तमाम चीज़ से भागना चाहते थे, और इसीलिए सांसद की जो कार्रवाई है वो भी सत्तारूढ़ दल चलने नहीं दे रहा है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी का मेंबरशिप लिया गया, ये आने वाले दिनों के लिए, आने वाले प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए, यहाँ का जो संघीय ढांचा है, यहाँ उसके लिए कहीं से भी, संसदीय कार्य प्रणाली के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी का पूरा टीम, पूरा कैबिनेट जिस प्रकार से राहुल गांधी पे आक्रामक रहा, आखिर राहुल गांधी का गलती क्या है? अडानी के बारे पूछ लिया, और नीरव मोदी के बारे में उन्होंने कहा क्या कि आखिर सारे भगौड़े का नाम मोदी सरनेम क्यों होता है? तो उन्होंने क्या कहा? प्रियंका जी के बारे में उन्होंने नहीं कहा क्या भाजपा के लोगों ने?